नमस्कार, मैं हूं फरहान और नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस का जो इस वक्त हाल है, जो हालात है कांग्रेस के, एक समय में भारतीय जनता पार्टी के भी ऐसे ही हालात होते थे, लेकिन वह उभर कर सामने आई और आज इस तरह से सत्ता पर काबिज है कि उसको हटाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। लेकिन आखिर कांग्रेस ने ऐसी कौन सी गलतियां की हैं और लगातार ऐसी कौन सी गलतियां करती जा रही है जिसके कारण उसे यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब बहुत ही निचले पायदान पर थी, जब दहाई का आंकड़ा पार करना भी उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होता था, तब भारतीय जनता पार्टी अपने सभी छोटे नेताओं को, नए नेताओं को कहीं ना कहीं तरजीह देती हुई नजर आती थी। केवल एक ऊंचे शीर्ष नेताओं का एक समूह तय नहीं करता था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसकी बात पार्टी में आगे रहेगी। यह भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन इसी के विरुद्ध आप कांग्रेस में देखें तो आपको लगातार ऐसी बातें देखने को मिलेंगी। वह क्या है, मैं आपको समझाता हूं। मध्य प्रदेश में देखिए आप, ज्योतिरादित्य सिंधिया खफा हुए। उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी। जब कोई पार्टी में नेता होता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं होती है। वह ना ही लोकतंत्र बचाने के लिए उतरता है, ना ही किसी धर्म और समुदाय के लिए उतरता है, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षाएं होती है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही वह पार्टी भी लगातार कार्य करता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को खफा कर दिया कांग्रेस ने। फिर ऐसे ही आप राजस्थान में देखें, सचिन पायलट भी खफा खफा नजर आ रहे हैं। फिर इसी तरह आप गुजरात में देखें, हार्दिक पटेल, वह भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हार्दिक पटेल ने कहा कि जब शीर्ष नेताओं का समूह बैठा होता है, किसी अहम मुद्दे पर बातचीत होती है, तो वहां हमारे जैसे नेताओं को नहीं बुलाया जाता। यह हार्दिक पटेल का कहना था। लेकिन आपको समझना होगा और पिछले गुजरात के विधानसभा चुनावों को देखना होगा, जहां कांग्रेस ने 77 सीटें प्राप्त करी थीं। भारतीय जनता पार्टी से महज 20 सीटें ही उसकी कम थीं। किस कारण उसने 77 सीटें प्राप्त करी? वह कारण महज हार्दिक पटेल ही थे। हार्दिक पटेल की वजह से कांग्रेस ने इतनी सीटें प्राप्त करी। लेकिन उसी हार्दिक पटेल को कांग्रेस नजरअंदाज कर देती है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को नजरअंदाज करती है। जहां एक और राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, वहीं अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाकर उसको भी अपने आप से दूर कर देती है, सचिन पायलट को। और यही स्थिति पंजाब में भी देखने को मिली। तो कांग्रेस का यह अहंकार उसे लगातार डुबाता जा रहा है। लेकिन यदि आप भारतीय जनता पार्टी में देखें तो दिल्ली में जब चुनाव हुए, पहले जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, तो उससे पहले हर्षवर्धन को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में उतारा भारतीय जनता पार्टी ने। फिर जब दूसरे चुनाव होते हैं तो वहां किरण बेदी को मुख्यमंत्री के रूप में उतार देते हैं। तो आप खुद देखें कि किरण बेदी एक नया चेहरा थी, तब भी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में उतारा जाता है। भले ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रति अब अपनी जो ईमानदारी है वह लगातार दिखाती रहेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका दिया। इसी तरह जब उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं होता, चाहती तो राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, हर्षवर्धन को बनाया जा सकता था, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ को मौका देती है भारतीय जनता पार्टी और उस मौके को योगी आदित्यनाथ बखूबी भुनाते भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह नया चेहरा हो या पुराना चेहरा हो, वहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि शीर्ष नेताओं की ही सुनी जाए, निचले नेताओं की ना सुनी जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, जिसके बलबूते उन्होंने अपने संगठन को मजबूत किया और आज संगठन में इतनी मजबूती है
कि अब जो छोटे नेता हैं वह यह नहीं कहते कि हमें अहम बैठकों में बुलाइए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए बेताब रहते हैं अन्य पार्टी के नेता भी। तो आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस की यही गलतियां कांग्रेस को ले डूबी हैं? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।